आज मैं आपके साथ 3 ऐसी रीजंस शेयर करूंगी जिसको आप पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा ज़िद क्यों करता है, और वही 3 रीजंस के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चों में ज़िद के रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, वो ज़्यादातर करते हैं 1 साल से लेकर 4-5 साल की उम्र तक के बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत स्टबन हैं। अक्सर आपने मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, बाहर शॉप्स पे देखा होगा, बच्चे खींच रहे होते हैं, पेरेंट्स इधर से खींच रहे होते हैं, नहीं वो एक धींगा मुश्किल चल रही थी, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसका मतलब है कि बच्चा उस टाइम जो माहौल उसको दिया जा रहा है उसके इर्द गिर्द का, वो उसमें उसको नहीं समझ आती कि मैंने क्या चॉइस करना है, क्या मैंने ये चीज़ लेनी है या मैंने ये चीज़ नहीं लेनी है। लेकिन तो इसका हल ये है कि आप उसे लेके मत जाएं ऐसी जगह पे। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहैब कंसल्टेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फाफ मंजूर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं? वेलकम करते हैं आपको। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? वी आर गुड। डॉक्टर साहिबा, इससे पहले तो हमें लगता था कि जो हमारा प्रोफेशन है मीडिया का, सिर्फ हम लोग ही जिद्दी हैं, बहस तकरार हम ही करते हैं। सिर्फ हम ही बहस मुबाहिसा करते हैं ज़्यादा, लेकिन अब बच्चे भी आजकल बहुत करते हैं। और समर वेकेशंस हैं, तो किस तरह से ये रवैया पेरेंट्स चेंज कर सकते हैं? और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले हमने बच्चों के बारे में एक सेगमेंट किया था, वो भी छुट्टियों को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो हम चाहेंगे किसी तरह के हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दें आज। हाँ, ज़ाहिर है छुट्टियाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं पेरेंट्स के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है जैसे हमने लास्ट सेशन में बात किया था कि इसको हम किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बच्चों की ज़िद के बारे में, और बच्चों का जो स्टबन रवैया है वो क्यों है, और पेरेंट्स उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमें गर्मियों की छुट्टियों में नज़र आता है कि रवैया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों के पास शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है जी, और करने के लिए शायद वो रूटीन वाली एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, स्केजुलाइजिंग कम हो जाती है, तो वो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा स्टबन बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हम जहन में रखें कि जो बच्चों में ज़िद है, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, यानी अगर बच्चा जिद नहीं करेगा तो उसे बच्चा कौन करेगा। अब मैं और आप तो उस तरह से जिद नहीं कर सकते, जैसे अभी आप कह रही थी कि पुराने ज़माने थे। वैसे एक बात ये है शाहरबानो कि पुराने ज़मानों में भी अगर आप अपनी अम्मों से पूछें तो वो यही कहेंगी कि हमने बड़ी मुश्किल से बच्चे पाले हैं और हम क्या बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से पाले हैं, उन पर फैसिलिटीज़ नहीं थी उस तरह से। बिल्कुल ठीक है, तो ये हर दौर का रहा है, क्योंकि देखिए ना बच्चे की तो नेचर या बच्चे की फितरत जो है वो तो चेंज नहीं होनी, वो तो वैसा ही रहनी है जैसे किसी भी बच्चे की होती है। बल्कि अगर कोई बच्चा ज़िद नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं आपके साथ 3 ऐसी रीजंस शेयर करूंगी जिसको आप पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा ज़िद क्यों करता है, और वही 3 रीजंस के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चों में ज़िद के रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, वो ज़्यादातर करते हैं 1 साल से लेकर 4-5 साल की उम्र तक के बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत स्टबन हैं। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा उसको लॉजिकली समझा लेते हैं चीज़ें, लेकिन आप ये भी समझें कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जब 1 साल का है या 2 या 3 साल का है तो वो लॉजिक को नहीं अंडरस्टैंड करता, वो तब भी लॉजिक को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। 2 या 3 साल का बच्चा भी यस कर रहा होता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी लिमिटेशन है लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की, ये भी आप जहन में रखिए। मतलब वो उस तरह की लॉजिक्स नहीं करता क्योंकि उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उस टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्क्रीट होता है। तो आप उसको जो कॉन्क्रीट लॉजिक्स देंगे वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकिंग करेंगे तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। लेकिन हम सबसे पहले वो 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन सी 3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चा ज़िद कर रहा होता है। लेकिन कोई भी वजह जो कि उसकी ज़िद की हो सकती है, उसमें सबसे पहली कंडीशन जो पेरेंट्स ने नोटिस करनी है कि बच्चा ज़िद्दी क्यों है, बच्चा रोता क्यों है, बच्चा खाना क्यों नहीं खाता। जो अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, बच्चे की कोई बात नहीं मानी जाती, पेरेंट्स कहते हैं अक्सर बच्चा जो है ना वो पीछे यूं करके एकदम से गिरता है और सर में चोट लगा लेता है, या फिर जो है वो दीवार में जाके अपने आप को मारता है। अक्सर कुछ बच्चे सिर्फ चीखना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी समझ नहीं आती तो चीख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो उनकी फिजिकल नीड्स को आपने देखी, क्या उसकी कोई ऐसी फिजिकल नीड तो नहीं है जो उस टाइम एड्रेस नहीं हो रही। क्योंकि इस एज में बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को बता नहीं पाते, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। आप, मैं भी, हम भी इस उम्र में अगर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकेंगे किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल आपको कोई शिकायत है अपने हस्बैंड को और आप नहीं बता पा रही, तो आपका क्या रवैया होगा? मतलब आप लगेगा कि आप मैं इधर मुंह फुला चिड़चिड़ा हो जाते हैं आप। ठीक है, आप कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकूं, लेकिन मैं दीवार में सर नहीं मारूंगी। ऑफ कोर्स नहीं मारेंगे क्योंकि आप समझदार हैं, आपको पता है कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है। यहाँ पर शायद अगले शख्स का सर दीवार में लग जाए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दिस इज माय पॉइंट कि हम लोग समझदार हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि ये हमारा नुकसान हो सकता है। तो वो बच्चा जब उसकी कोई फिजिकल नीड नहीं पूरी हो रही होगी, अच्छा फिजिकल नीड से मुराद ये है कि हो सकता है कि उसकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर बच्चे जो कि आप देखेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है,
हाइपर एक्टिविटी होती है, उनके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ या कुछ सही। ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि उनके अंदर ये वाली तबीयत ले आता है कि वो हर वक्त चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। यानी बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, ये सिचुएशनल भी हो सकती है, उस पर मैं बात करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा साइकोलॉजिकली या इमोशनली जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात कोल्ड पेरेंटिंग का मतलब ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो पैसिव होके बच्चों के साथ मिले, उनके साथ अपने एक्सप्रेशंस ना शो कर सकें, उनके साथ मोहब्बत का इजहार ना कर सकें, जो कि नेचुरली बच्चों को चाहिए होती है। तीसरी वजह जो है वो आपका माहौल होता है, यानी उसको एनवायरनमेंट से कोई ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं जो कि उसके अंदर उस वक्त ज़िद लेके आ रहे हैं। सही। अच्छा, इसकी एग्जांपल छोटी सी मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम बाज़ औक़ात जाते हैं मॉल्स में बग़ैर प्लानिंग के, तो भी हम वहाँ जाके शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम देखा, हमें कोई भी चीज़ पसंद आई, ऐसे होता है। अक्सर ऐसे होता है ना, हम विदाउट प्लानिंग भी जाके हम कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो जब हम बड़े नहीं रह सकते तो बच्चे कैसे रहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है कि अक्सर आपने मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, बाहर शॉप्स पे देखा होगा, बच्चे खींच रहे होते हैं, पेरेंट्स इधर से खींच रहे होते हैं, नहीं वो एक धींगा मुश्किल चल रही थी, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसका मतलब है कि बच्चा उस टाइम जो माहौल उसको दिया जा रहा है उसके इर्द गिर्द का, वो उसमें उसको नहीं समझ आती कि मैंने क्या चॉइस करना है, क्या मैंने ये चीज़ लेनी है या मैंने ये चीज़ नहीं लेनी है। लेकिन तो इसका हल ये है कि आप उसे लेके मत जाएं ऐसी जगह पे। बेस्ट हालात की आपने बात की कि इस तरह से उसका माहौल तो सब अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है शारमानो, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। अच्छा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप बच्चे को ऐसे मॉल में लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप ये देखिए कि इवन जैसे हम ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं तो जहाँ पे बिलिंग सेक्शन होता है वहाँ पे उन्होंने टॉयज रखे हुए होते हैं। टॉयज, चॉकलेट्स, टॉयज सिर्फ बिलिंग सेक्शन के ऊपर होता इसलिए है कि बच्चे उसे कि अट्रैक्ट अगर पेरेंट्स कहीं इनको थोड़ा सा घुमा के वो वाले सेक्शन में ना भी लेके जाए जहाँ पे टॉयज वगैरह हैं, तो बच्चा वहाँ पे जो है उसको नजर आएगा और पेरेंट्स जो है ना वो मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए उनका ट्रिक है। तो अगर वो लोग ये ट्रिक्स यूज़ करें तो वाई नॉट पेरेंट्स? आप बच्चे को उन जगहों पे मत लेके जाएं जहाँ आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स वेरी नेचुरल, हर पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। हमें बजटिंग करनी चाहिए और बच्चे को भी शुरू से हमें बजटिंग सिखानी चाहिए कि हमें कितना करना है। लेकिन ऑफ कोर्स छोटा बच्चा है, आप उसको नहीं बता सकते, उसकी लॉजिक वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में मत लेके जाएं। अच्छा, वो तो बाहर का हो गया। घर का एनवायरनमेंट भी आपको कैसा क्रिएट करना है। अगर बच्चा हर वक्त चीखों पुकार सुन रहा है तो वो उसके अंदर डिपॉजिट हो रही है। इवन के जो बच्चा गोद में है या माँ के पेट में भी है, वो भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में अगर चीखों पुकार सुनता है तो उसके अंदर डिपॉजिट होती है। वो जो रवैये अपने बड़ों के देखता है वो रवैये वो भी कर रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल सीख रहा होता है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चे वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं, वो नहीं करते जो कि आप सिखा रहे हैं इंटेंशनली। अगर आप बता रहे हैं बिल्कुल आप उसको बता रहे हैं या नहीं बता रहे। अच्छा, इसकी अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ जी, तो आप अगर मेरे साथ भी वो कर सकेंगे एक्टिविटी है छोटी सी। ठीक है, आप अगर अपनी फिंगर उठाएं ऐसे जी, उठाइए शाहबानो, आप लोग भी उठा सकते हैं। ठीक है, इसको आपने गोल घुमा के ऐसे, मेरी तरफ देखना है। ठीक है, हाँ, गोल घुमा के तो आपने ऐसे करके कान पे रखना है, नाक पे, कान पे। ठीक है, एक्टिव कान पे रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मैं आपको सही कह रही हूँ, नाक पे रख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि बच्चे वो ही करते हैं जो कि वो करता हुआ देखते हैं। यानी हम कह कुछ भी लें लेकिन बच्चा वो करेगा जो आपने उसको करके दिखाया है। सही। तो इसका मतलब है कि हमें उसके रवैये को सेट करने के लिए हमें वो खुद भी मॉडल करके दिखाना है। हमें वो खुद भी जिद बड़ों के सामने, यानी आपस में अगर एक दूसरे के साथ करेंगे तो वो उस चीज़ को, अगर कोई बहस है, कोई तकरार है, तो आप बेहतर है कि बच्चों से हट कर करें, रूम में जाकर। जी जी बिल्कुल, आप बच्चों के सामने वो वाला रवैया चीखना चिल्लाना अगर आप करेंगे तो बच्चे भी उसको फॉलो करें। तो अब आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। यानी सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या आपके बच्चे को कोई भूख तो नहीं लगी हुई। अक्सर बच्चे जो हैं वो जिद, ज़्यादातर माएँ शिकायत करती हैं कि मैं बाहर लेके जाती हूँ तो ये बहुत जिद करता है। ठीक है, आप देखेंगे वो बाहर लेके जा रहे तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। बच्चा इतनी क्विकली एनवायरनमेंट्स को एडजस्ट नहीं कर पाता। कुछ बच्चे होते हैं जो कि कर लेते हैं, क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ है। एक माँ दूसरी माँ के रवैये को अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। हमारे यहाँ ये भी बहुत मसला है, मतलब कंपैरिजन करते हैं पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो उसका बच्चा ऐसे कर रहा है, उसने ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरा बच्चा इस तरह क्यों नहीं कर रहा। देखिए, हर बच्चा मुख्तलिफ है। आपने अपने बच्चे की नीड को आइडेंटिफाई करना है, आपने बच्चे की प्रॉब्लम को भी समझना है कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और उसके मुताबिक फिर आपने जो है उसको डील करना है। तो सबसे पहले देखिए कि उसको कोई भूख तो नहीं लगी हुई, उसको कोई ऐसी कोई मसला तो नहीं हो रहा, यानी कोई इरिटेशन, उसके कपड़े का कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो उसको कपड़े जो वो अनकंफर्टेबल हैं, उसको कोई सोने का मतलब नींद उसकी पूरी हुई हुई है। बाहर अगर आप जाते हैं तो उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके जाएँ, उसका कोई फेवरेट टॉय साथ लेके जाएँ ताकि बच्चा जो है वो अपने टॉय के साथ मसरूफ़ हो सके। क्योंकि आप जब जा रहे हैं तो आपके पास तो एक्टिविटीज़ हैं उसके पास कि आपने क्या करना है बाहर जाके, लेकिन उसके पास नहीं है।
और उसका हल हरगिज़ ये भी नहीं है कि आप हर वक्त उसको जो है ना मोबाइल के साथ जो है वो अटैच कर दें। यानी उसकी अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, टॉयज़ होने चाहिए उसके पास जो कि उसके साथ एंगेज। मुझे लगता है अब घर में तो डॉक्टर साहब अब मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों का, तो बाहर ही लेकर जाने का कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में Yes. मशगूल हो। देखिए बाहर अगर आप लेके जा रहे हैं तो चॉइस करें मैक्सिमम कि आप उसको नेचर में लेके। और हमारे तो डॉक्टर साहब अब तलीमी इदारों में मुझे लगता है बाकायदा पेरेंटिंग का एक सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहिए, तो ये इतना ज़रूरी हो एक चुका। ज़रूरी चीज़ हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। Thanks. तो जी आई एम श्योर के जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं वो बड़ी यूज़फुल हैं, तो इसी तरीके से आप जो बच्चों की ज़िद्दा शहर बनों से कंट्रोल कर सकते हैं।